हेलो एवरीवन, लिमिट्स एंड देयर फंक्शंस। तो आज का हमारा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 3/2x और इसकी पावर भी 2x। इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल इसका आंसर देखिए आ जाएगा e की पावर 3। खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको डायरेक्टली लिखना है क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। वो इस तरह से x यहाँ पे टेंड्स टू इंफिनिटी है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी भरता हूं या x यहाँ पे इंफिनिटी लगता हूं तो 3/इंफिनिटी ये पूरा 0 बन गया और यहाँ पर x इंफिनिटी रखते हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। यानी कि स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ प्लस, और ये वाली चीज 0 बन जानी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैसे हम यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और जो पावर में है वो इंफिनिटी बन जाना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे x इंफिनिटी जैसी वैल्यू कुछ भरेंगे तो ये पूरा इंफिनिटी बन जाएगा। तो पावर इंफिनिटी बनना चाहिए, ये 0 बन जाना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जो चीज यहां पर है वही यहां पर होनी चाहिए। तो यहां 2x है तो यहां पर भी क्या है, 2x। अब आप इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख सकते हैं e जो भी यहां पर होगा ऊपर 3 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 3। तो रिजल्ट कुछ इस तरह से देखिए, यहां पे हम साइड में लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x और यहां पर x होता है। तो इसका आंसर क्या आता है, e, और ऊपर 1 है तो e की पावर 1, या सिंपली आप e भी लिख सकते हैं क्योंकि e की पावर 1 का मतलब भी e होता है, या e की पावर 1 भी लिख सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस बार क्वेश्चन लिखने के बाद आप खुद से इसका आंसर एक बार ट्राई कर लेंगे। अगला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax और 1/x। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर x, यहां पर x और यहां पर भी x होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यहां पे 2x, यहां पे 2x, यहां भी क्या होना चाहिए, 2x। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ 2 है, x अगर इंफिनिटी है तो 2x भी तो इंफिनिटी रहेगा। तो इसलिए मैंने वो बताया नहीं अलग से, या यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। तो आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस, और ये पूरी 0 बन जानी चाहिए। जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसको भरने के बाद ये 0 बन जाना चाहिए, और जो भी यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे पुट करें तो ये इंफिनिटी बन जाना चाहिए। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो इसका आंसर e की पावर 3 बन जाता है। ठीक है। यहां पर आते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर x, पावर में भी x, यहां पर भी x। अगर x की वैल्यू यहां 0 भरता हूं तो ये पूरा 0 बन जाएगा, a मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 बनना चाहिए। और यहां 0 भरेंगे तो 1/0 इंफिनिटी बन जाएगा। तो यहां पे 0 बनना चाहिए x भरने के बाद, तो बन रहा है। यहां 0 भरने के बाद पूरा इंफिनिटी बनना चाहिए, वो भी बन रहा है। तो अब हम सीधा इसका आंसर लिखेंगे e, और इसकी पावर में ये e। तो ये इसका आंसर आ गया, है ना आसान सा। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे हम। स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रह गए इस चैप्टर में, और लगभग वैसे हमारा चैप्टर ही खत्म हो ही चुका है। चलिए तो अगला सवाल हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रखेंगे। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a की पावर में x है -1 और नीचे भी x ही है, यानी कि यहां पे x होना चाहिए
पावर में भी वही होना चाहिए और वही यहां पर भी होना चाहिए, और जो भी यहां पर वह टेंड्स टू 0 होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है, देखिए log e, और ये a लिख देंगे आप, तो ये इसका देखिए सिंपल सा आंसर आ जाता है। तो ये एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका हम यूज करेंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आइए सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही। क्वेश्चन आपको गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में है x। तो इस क्वेश्चन में ये वाला रिजल्ट यूज होगा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम इसका रिजल्ट यूज कर सकें। आइए पहले क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइक की तार थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है, इसमें आप ये अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ax है, ax है, -1 होना चाहिए, से -1 कहीं नजर नहीं आ रहा। तो पहले इसको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम इसका रिजल्ट ये यूज कर सके। अब कैसे बनेगा देखते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए -1 चाहिए हमें इसको अप्लाई करने के लिए। -1 किसी तरह से लाना होगा हमें। a की पावर x, मैं क्या करने वाला हूं, देखिए यहां पे प्लस का 1 और माइनस का 1, और बाद में माइनस b की पावर x। तो ये ax मैंने वैसे ही लिखा, +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया, तो कुछ नया तो नहीं किया ना, जितना जोड़ा उतना घटा भी दिया, और -bx वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस -1 को क्यों ना यहां लिख देते हैं। अच्छा, ये -1 है, तो इस +1 को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, वही बात है, ax पहले से था, मैंने -1 लगाया तो +1 भी तो लगा दिया, तो -1 + 1 0 ही हो जाएगा, और ये -bx वैसे का वैसे, और नीचे वाला x वैसे का वैसे। तो क्वेश्चन में हमने कुछ खास चेंज नहीं किया, प्लस का 1 किया और माइनस की भी 1 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें ऐसा रिजल्ट बनाना है, 1 लाना है किसी तरह से, उसके लिए किया। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1। अब इसकी बात करते हैं, -bx + 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैं माइनस यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं, तो bx के साथ जो माइनस था वो तो कॉमन बाहर आ गया, तो bx के साथ वाला माइनस बाहर आ गया, तो bx अब अकेला रह गया। ये +1 है, प्लस में से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस बचता है, तो मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, बाकी बचेगा bx, +1 की जगह -1 हो जाएगा। या ऐसे समझिए, जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं बाहर, तो bx माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, +1 प्लस का था वो अब माइनस का हो जाएगा, उल्टा कर देना। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दो पार्ट बना लिए हमने, एक ये और एक ये x इसके नीचे भी शिफ्ट होता है और इसके नीचे भी शिफ्ट होता है, तो ये बन जाएगा ax -1 के नीचे भी x, उसके बाद माइनस bx -1 के नीचे भी x। तो इस x को मैंने इस पार्ट के नीचे भी शिफ्ट कर दिया, इसके नीचे भी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट इस पे भी लग जाएगी और इस पे भी लग जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन में x, फिर ये माइनस, लिमिट इस पे भी लगाते हैं, तो माइनस डाल के लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट ऐसे बांट सकते हैं आप, इस पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं और इस पे अलग से, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है। तो b की पावर x -1 अपॉन में x। अब देखिए ये वाला रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है, ये आंसर आता है log e a।
माइनस इस पे लगाइए जरा, x टेंड्स टू 0, x b की पावर bx, तो इसका पूरे का आंसर क्या बनेगा, log e। देखिए इस पूरे का आंसर क्या बनता है, log e तो रहेगा, जो भी यहां पे है वो आ जाता है साथ में, तो यहां पर भी log e रहेगा। यहां पर क्या आ रहा है, b की पावर x है, तो क्या आंसर आएगा यहां पे b। log e a माइनस log e b, log दोनों लोग माइनस में है तो एक बार हम log लिखते हैं, e तो रहेगा साथ में, दोनों जब माइनस में होते हैं तो डिवाइड में चले जाएंगे, a अपॉन b। ये देखिए इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इसी रिजल्ट को यूज करके एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 4 की पावर x अपॉन x। ये सेम क्वेश्चन देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया पूरा का पूरा वैसा ही है, बस उसमें a भी आ रहा था यहां पर 5 और 4, तो कुछ खास नहीं करना। देखिए फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसमें -1 है, इसे -1 नहीं है, तो -1 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, पिछले वाले की तरह ही, 5x, मैं यहाँ पे -5x माइनस 4x, तो मैं यहाँ पे -1 भी कर रहा हूं, तो साथ में देखिए +1 भी करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 4x तो क्वेश्चन में था, मैंने -1 एक्स्ट्रा लगाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने +1 भी तो लगा दिया ना, तो इसलिए -1 भी कर दिया और +1 भी कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि जितना हमने माइनस किया उतना प्लस कर दिया, इसीलिए चीज वही की वही आ जाती है, क्वेश्चन वैसे का वैसा रहता है। तो क्वेश्चन में आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, बट ये नहीं कि यहाँ 4x 5x था, यहाँ अपनी मर्जी 6x लिख दें, वो नहीं चलेगा ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, फिर से वैसी लिमिट x टेंड्स टू 0, 5x माइनस 1, एक पार्ट तो ये बन गया, इसमें से माइनस कॉमन निकालें, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 4x अब प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड में x। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x को इस पार्ट के नीचे भी सेंड कीजिए और इसको इसके नीचे भी सेंड कीजिए, तो 5 की पावर x माइनस 1 के नीचे भी जाएगा x, फिर ये -4x माइनस 1 के नीचे भी x जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये माइनस वैसे का वैसे, और ये लिमिट इस पर भी अप्लाई कर दिया हमने और इस पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब अभी लिख रहे हैं, अगले स्टेप में कर देंगे, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे a होता है तो आंसर में log e a आता है, तो यहाँ पे 5 है तो इसका आंसर आएगा log e 5 माइनस, यहाँ पे 4 है तो क्या बनेगा log e 4 बनेगा, दोनों माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे log e 5 डिवाइड बाई 4, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया।